इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला, बड़ा मुकाबला और चैंपियन बनने के लिए इस मैच में जीत दोनों ही टीमों के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एससीजी की तरह यहाँ पर मुकाबला बराबरी पर ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो फिक्र सता रही है टीम इंडिया के चाहने वालों को, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टीम इंडिया से लगाव रखने वाले शायकीन क्रिकेट के, वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि भारत की क्रिकेट टीम के साथ मैदान में उतरेंगे वुलनगाबा ब्रिस्बेन। कई बार ऑस्ट्रेलिया जाने का इत्तेफाक हुआ और वुलनगाबा ब्रिस्बेन एक ऐसा मैदान है जहां पर ऊंचे उछाव वाली पिच है और फास्ट बॉलर यहां पर अच्छे एडवांटेज के साथ गेंदबाजी करने की अहलियत रखते हैं। फिर दूसरी बात, गाबा का जो मौसम है वो जनाब अजीब व गरीब है। आप अगर वहाँ पर गर्मी होती है, स्वेटर जो है वो आप पहन लेते हैं तो फिर आपको जो है सर्दी लगने लगती है, और जब आप स्वेटर पहनने लगते हैं तो फिर आपको जो है गर्मी लगने लगती है। एक अजीब व गरीब सा माहौल है और धूप मैंने ब्रिस्बेन की जितनी काटने वाली है, आपकी स्किन को चुभती है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में और किसी जगह ऐसी धूप नहीं देखी। बहरहाल अगर हम बात करते हैं भारत के 11 की, तो इस वक्त सस्पेंस रखा है टीम इंडिया ने और उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो कि आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। हो सकता है कि उनकी कोई टैक्टिस हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लोग जानकारी रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत की टीम ने इस सीरीज़ में ईशांत शर्मा के बगैर, शामी के बगैर और सबसे बढ़कर कोहली के बगैर जिस तरह की कारकर्दगी पेश की है, शायद इसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और जिस तरह माइकल वॉन बात कर रहे थे, जिस तरह मार्क वो बात कर रहे थे, जिस तरह माइकल क्लार्क बात कर रहे थे कि बिल्कुल आउटराइट उन्होंने कह दिया था कि कोई चांस नहीं है टीम इंडिया का इस सीरीज़ में। लेकिन पहले टेस्ट मैच में 36 पर आउट होने के बाद अगले 2 टेस्ट मैचों में बढ़िया खेले हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी, और शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, अश्विन हो, बुमराह हो, सब ने अपना किरदार खूब अदा किया है। बिल्कुल टीम इंडिया के हंगामी कप्तान अजिंक्य रहाणे की मेलबर्न में सेंचुरी, जिसको आप कहते हैं शतक, उसको तो भूल नहीं सकते। और मैंने आपको बताया था कि जब भी उन्होंने शतक लगाया है, हारी नहीं है टीम इंडिया। लेकिन अगर 11 खिलाड़ियों की हम बात करते हैं, मैं मुख्तलिफ चैनल्स देख रहा था, मुख्तलिफ वेबसाइट पर स्टोरीज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर हर कोई अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, क़यास आराइयाँ कर रहा है। लेकिन 11 से बढ़कर टीम इंडिया को जो सबसे बड़ी फ़िक्र सता रही है, टीम इंडिया की मैनेजमेंट को तो पता होगा कौन इन है और कौन आउट है, बहुत ज़्यादा वो करीब होंगे। लेकिन जो उनसे लगाव रखने वाले लोग हैं, जो कि मैच को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वुलनगाबा ब्रिस्बेन का, उनके लिए जनाब कुछ परेशानी की बात है कि बुमराह खेल रहे हैं, अश्विन दस्तयाब हैं या नहीं है, और अभी इस बारे में जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं है। मे भी हो सकता है खेल लें, मे भी हो सकता है ना खेलें, लेकिन एक तब्दीली तो डेफिनेटली टीम इंडिया में हमें दिखाई दे रही है, और वो है रविंद्र जडेजा की शक्ल में, जो कि इस सीरीज़ से बाहर हो गए, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ इब्तदाई 2 टेस्ट मैच जो होम ग्राउंड पर होंगे वहाँ पर भी हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आइए ज़रा एक 11 रुकनी टीम का जायज़ा ले लेते हैं, जो मेरे ख्याल में मैदान में उतरेगी। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, मुझे आपकी राय का डेफिनेटली इंतज़ार रहेगा। इब्तदाई 4 पोजीशन जो इस टेस्ट मैच में, बल्कि 5 कह लें, बल्कि 6 कह लें, वो तो मुझे हिलती हुई दिख नहीं रही। शुभमन गिल, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमें इनिंग का आगाज़ डेफिनेटली करते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 161 रन किए हैं। एक 50 उनके क्रेडिट पर है, और उनके साथ तजुर्बेकार रोहित शर्मा दूसरी बार इस सीरीज़ में एक्शन में होंगे। और एससीजी में 2 इनिंग खेले थे और 2 इनिंग्स में उन्होंने 78 रन स्कोर किए थे। एक 52 उन्होंने बड़ा अच्छा किया था सेकेंड इनिंग में। तो ये 2 पोजीशन तो कंफर्म है कि ये इनिंग का आगाज़ करेंगे। फिर नंबर 3 पर कौन आएगा? नंबर 3 पर जनाब गुजरात के टेस्ट क्रिकेट में 18 सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले चतरीश पुजारा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जिनके लिए ये सीरीज़ एक बल्लेबाज की हैसियत से
कुछ मिली जुली सी मैं कह सकता हूँ रही है कि जो उनका नाम है, जो उनका एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर तो अच्छा ही खेले हैं। और यहाँ पर उन्होंने जनाब 6 इनिंग में 250 किए हैं 190 रन स्कोर करने के लिए। फिर भारतीय क्रिकेट टीम के हंगामी कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने मेलबर्न में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, टीम इंडिया की जीत में अपना किरदार अदा किया था, हीरो बने थे। और महाराष्ट्र के अजिंक्य रहाणे के लिए ये सीरीज़ 6 इनिंग्स में 207 रन बनाने में वो कामयाब रहे। निफ सेंचुरी उन्होंने कोई नहीं बनाई, एक सेंचुरी इस सीरीज़ की 6 इनिंग्स में वो बनाने में कामयाब रहे हैं। अब नंबर 5 पर कौन आएगा? नंबर 5 पर बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि 6 इनिंग में 78 रन स्कोर करने वाले आंध्र प्रदेश के हनुमन विहारी जो हैं वो शायद टीम में ना हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, 3 खिला लिए तो चौथा भी उनको खिला लें। और कम से कम SCG में, जहां उन्होंने दूसरी इनिंग में बहुत संभल कर और ठक्का लगाकर बैटिंग की थी और अश्विन के साथ उन्होंने टीम को शिकस्त से बचाकर जो है किनारे पर पहुंचाया था। न ऑस्ट्रेलिया जीती, न इंडिया जीती, मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ था। हालांकि कोई सोच नहीं रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया बचा पाएगी। कमाल उन्होंने दिफाई हिकमत अमली का मुजाहरा किया था, मैच को बचाने में वो कामयाब रहे थे। मैं कहता हूँ 3 खिला दिए, उनको चौथा भी खिला दें, आप उनके 78 रन को ना देखें। फिर नंबर 6 पर जनाब उत्तराखंड के नौजवान ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आएंगे। और इस टेस्ट मैच में अगर वो खेले तो ये सीरीज़ में उनका तीसरा टेस्ट मैच होगा। और 3 इनिंग में 162 रन पंत ने एक निफ सेंचुरी के साथ स्कोर किए हैं। अब नंबर 7 पर कौन खेलेगा? नंबर 7 पर मैं समझता हूँ कि पंत को जो है वो बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए विदोमान साहा जो हैं, जो पहला टेस्ट मैच खेले थे एडिलेड में, जहां भारत की टीम सेकंड इनिंग में 36 पर आउट हो गई थी, उसके बाद मेलबर्न और सिडनी में उनकी जगह ऋषभ पंत को खिलाया गया था, उनको खिलाया जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंत को हाथ पर बॉल लगी थी, उनकी बल्लेबाजी की टीम इंडिया को बहुत ज़रूरत है। और अगर वो विकेट कीपिंग की इजाफी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो फिर शायद टीम इंडिया को बल्लेबाजी में कुछ फिक्र हो सकती है, कुछ चिंताएं हो सकती हैं, कुछ मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है विदोमान साहा जो हैं वो इस स्लॉट को फिल करेंगे और वो विकेट कीपिंग करते हुए मुझे दिखाई देंगे। अब 4 बज जाते हैं और 4 पोजीशन पर कौन खेलेगा? 2 पोजीशन मेरा ख्याल है शायद कंफर्म है और सिराज डेफिनेटली हमें खेलते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ नवदीप सैनी। रह गई जनाब 2 पोजीशन और इन 2 पोजीशन पर 2 तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। जी हाँ, रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने इस सीरीज में अब तक 134.1 ओवर डाल दिए हैं 12 विकेटें हासिल करने के लिए। स्पिनर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 134 डाल दिए हैं उन्होंने, तो आखिरी टेस्ट मैच में गेंदबाजी कर ही लेंगे वो इंडिया के लिए। और स्पिनर है, ज़्यादा जोर नहीं लगता स्पिनर का, तो मेरा ख्याल है कि वो एडजस्ट कर लेंगे। जिस तरह उनकी वाइफ ने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर में अश्विन के बारे में, मेरा ख्याल है इतने मजबूत आसाब के अश्विन खिलाड़ी ज़रूर हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में एक दरास्कत खिलाड़ी जो हैं वो टीम इंडिया को इस मुश्किल मैच में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब रह गए जसप्रीत बुमराह, जिनके बारे में थोड़ा सा सस्पेंस रखा है टीम मैनेजमेंट ने। हो सकता था वो 11 रुकनी टीम ऐलान कर देते और उसके बाद ये सारी अगर मगर ही खत्म हो जाती, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, लेकिन उन्होंने सस्पेंस रखा। और ये सस्पेंस जो मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया है उनके लिए भी है। वो सोच रहे होंगे कि जी बुमराह खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, जिन्होंने 117.4 ओवर इस सीरीज में डाल दिए हैं 11 विकेटें हासिल करने के लिए। ज़रा लंबी बॉलिंग वो कर गए क्योंकि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी इस सीरीज़ में, ईशांत शर्मा के बगैर, शामी के बगैर भारत की, और उसका सारा बोझ जो था फास्ट बॉलिंग का वो बुमराह के कांधों पर आ गया। 117 ओवर वो डाल चुके हैं अब तक इस सीरीज़ में, लेकिन अगर हल्का सा भी निगल हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम इंडिया ये रिस्क लेगी कि उनको मैदान में उतारना है या नहीं उतारना। और अगर ऐसा होता है, अगर ये मुश्किल सूरत हाल का टीम इंडिया को, टीम मैनेजमेंट को वुलनगाबा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से चंद घंटे पहले सामना करना पड़ता है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर हों कि बुमराह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने इस पर्चे को आउट नहीं किया है। तो अगर वो नहीं खेलते तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि नटरंजन को खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हैदराबाद दक्कन के शार्दुल ठाकुर जो हैं, जो कि सिडनी में लास्ट T20 खेले थे विराट कोहली की क़यादत में, मैं समझूंगा कि उनको गेंदबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अगर जसप्रीत बुमराह यहाँ पर गेंदबाजी के लिए दस्तयाब नहीं होते। नटरंजन तो टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन ठाकर जो है वो 2018 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ
खेले हैं टेस्ट मैच, और हैदराबाद में ही खेले हैं टेस्ट मैच, और महाराष्ट्र, सॉरी मैं भूल गया, ठाकुर जो है वो हैदराबाद दक्कन के नहीं है, महाराष्ट्र के हैं, और हैदराबाद में वो 2018 में टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन वहाँ वो सिर्फ 10 गेंद करने के काबिल रहे थे। तो ये टीम फिलहाल इंडिया की दिखाई दे रही है। एक फोर्स चेंज है क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है अवेलेबल नहीं होंगे इस चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए, बट 2 तब्दीलियों के हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अश्विन होंगे या फिर बुमराह होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल तो मामला यही है कि इस बार टीम इंडिया ने अपने 11 खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं किया। एक बार फिर मैं बता दूं, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो कि इस टेस्ट मैच में खेलना चाहिए, रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल हैं, फिर चत्रेश पुजारा हैं, फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे हैं, हनुमान विहारी हैं, ऋषभ पंत हैं, वधुमान साहा हैं, और उनके साथ सिराज हैं, नवदीप सैनी हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अश्विन तो मुझे लगता है खेलेंगे ही, सिर्फ बुमराह के हवाले से स्लैश है। बुमराह नहीं खेले तो मैं समझता हूँ शार्दुल ठाकुर को खेलना चाहिए महाराष्ट्र के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत, खुलूस, चाहत का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।